माशाअल्लाह सुभानअल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सामईन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस मुख्तसर सी मजलिस के अंदर नाम नेहाद हुसैनी टोले की नाम नेहाद हुसैनियत का तारफ कराने के लिए नाचीज़ आपके सामने कुछ अर्ज़दाश पेश करेगा। तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि नाचीज़ के कलाम को तवज्जो से सुनें और अपने दिल में जगह दें। सामाईन मोहतरम, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके दर के कुत्तों पर नाचीज़ के वालिदैन कुर्बान हूँ। आपका नाम लेने से कोई हुसैनी नहीं बन जाता, आपके नारे लगाने से कोई हुसैन से मोहब्बत करने वाला नहीं बन जाता, आपकी सीरत पे चलने से हुसैन के साथ मोहब्बत का सबूत है और आपकी सीरत ही असल मोहब्बत की बुनियाद है। तो सामईन मोहतरम, ये नाम नेहाद हुसैनी टोला हर एक को जो उनके मद्दे मुकाबल आए उनको यजीदी, नासबी, गुस्ताख अंबिया, गुस्ताख सहाबा, पता नहीं क्या क्या लक़ब दे रहा है और ख़ुद अपने आप को हुसैन की मोहब्बत का दावेदार साबित कर रहा है। तो सामीन मोहतरम, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपने कुनबे को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने से गुरेज न किया और किसी मसलत का शिकार आप न हुए। तो आपकी सीरत तैयबा तो ये दर्ज देती है कि जब भी कोई खिलाफ शरा मुतालबा आए तो मुकाबले में हाकिम वक्त भी हो तो उसका वो खिलाफ शरा मुतालबा न माना जाए, बल्कि अपनी जान का नजराना पेश करके सैयद शुहदा का लक़ब पा लिया जाए। तो मैं आजकल के ये नाम नेहाद जो हुसैनी बने फिरते हैं उनका तारफ़ करवाना चाहता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हकीकत में हुसैनियत होती क्या है और ये जो हुसैनियत की रट लगाने वाले हैं, इनका किरदार, इनकी अफ़आल और इनका हुस्न सलूक तो यजीद से भी बदतर है। और जिनकी तरफ ये मंसूब करते हैं यजीदियत और नारे लगाते हैं जिनके खिलाफ, उनका किरदार, उनके अफ़आल वाज़िया और बरमला इनके सामने हैं। सुभान अल्लाह।
लेकिन इन लोगों ने हमेशा शुरू से ही गुज़श्ता 2 साल से तकरीबन हक़ाइक़ का कत्लेआम किया, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया लोगों के सामने, और यहाँ तक उधर गुस्ताखी के फतवे लगाए, उधर हाथ भी चूमते रहे। अरे भाई, ये आप होते उस वक़्त करबला में तो आप हुसैन पाक को भी गालिबन यही मशवरा देते कि भाई मसलत के तहत कुछ ना कुछ मान लें, इनकी इब्ने ज़ियाद की बैत कर लें, क्या बात है, ताकि लोगों को अपने साथ मिला लो, फिर काम करेंगे, फिर तहरीक चलाएंगे और फिर अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन वो हुसैन पाक थे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मरना गवारा किया, शहादत कबूल फरमाई, कुनबा ज़िबा करवा दिया, लेकिन बातिल के सामने झुके नहीं। और तुम अजीब हुसैनी हो, हुसैनी होने का दावा कर रहे हो, हमारे सामने आकर बैठो, बात तो करो कि गुज़श्ता 1 साल से तो कम अज़ कम आपने फतवा कुफर, फतवा गुमराही, गुस्ताखी अंबिया और तमाम किस्म के फतवे मेरे उस्ताद मोहतरम पर लगाए, और मैं साबित कर सकता हूँ कि न जाने कितनी ही बार आपने उसी गुस्ताख के पाँव को भी हाथ लगाया, आपने उसी गुस्ताख के हाथ भी चूमे, आपने उसी गुस्ताख को किबला काबा भी कहा। तो इसमें क्या मसलहत कार फरमा थी हज़रत? मैं पूछना चाहता हूँ, तो गुस्ताख का अदब व एहतराम करने वाला तो खुद गुस्ताख होता है, और इमाम आली मुकाम से आपकी मोहब्बत सिर्फ महज नाम की है। और अगर आप में गैरते हुसैन होती, खुदा की इज्जत की कसम, ये आप इस मसलत पसंदी का शिकार ना होते। इसमें मसलत में आपकी क्या, इस मसलत इख्तियार करने में आपका मकसूद क्या था, वो मैं बताता हूँ। और आप अपने हल्का अहबाब में, मखसूस हल्का में इसका इजहार भी कर चुके हैं, जिसका हमें इतला और ख़बर मिल चुकी है कि आप अपने साथ लोगों को मिलाना चाहते थे। सुन लो, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और बयानात को बदल कर पेश करना, इससे और इस तरह की मुनाफिकाना चाल चलने से और लोगों के सामने अपनी मजलूमियत और मासूमियत का इज़हार करने से चंद दिन के लिए कुछ लोग तो आपके साथ मिल सकते हैं, वो भी जो अकल से बेबहरा हों, लेकिन खुदा ताला की इमदाद कभी नहीं आ सकती। ज़हन में रखना, 2 बातें ज़रूर हैं, या तो आपको अपने हक पर होने का यकीन नहीं है, बेशक बेशक, और या फिर आप में मोहब्बत हुसैन नहीं है, और या फिर आपको खुदा ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं है। ये 3 बातों में एक बात ज़रूर है, वरना हो सकता है तीनों इकट्ठी भी हो जाए। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसको आप समझते हों कि ये शख्स हुसैन पाक का गुस्ताख है, उसके साथ फिर आप इस तरह का रवैया रखें कि उसको किबला काबा भी कहते रहें, उसके हाथ पांव भी चूमते रहें, और उसके साथ बैठकर नारे भी लगाते रहें। कैसे मुमकिन है? अरे ये तो मुझ जैसे आम आदमी, अनपढ़ आदमी से भी मुमकिन नहीं कि मैं जिसको समझूं कि वो हुसैन का दुश्मन है तो मैं उसके साथ उसके हाथ चूमता रहूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और फिर खुदा ताला अपने बंदों पर करम फरमाता है, मेहरबानियाँ फरमाता है, और हक वालों का साथ देता है। और हक जहाँ पर होता है, अल्लाह की मखलूक वहाँ पर पहुँच जाती है। किसी को साथ मिलाने के लिए झूठी खबरें, झूठी रवायात, झूठी कहानियाँ और झूठे बयानात
और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जहन में रखना। अब अगर आप कहें कि हमने अब ऐलान कर दिया है, अब अलहदा हो चुके हैं, हमने हुसैनी होने का सबूत दे दिया है, तो वो भी इसलिए कि जब आपका भांडा फूट चुका था आप मजबूरन ये ऐलान करने पर मजबूर हुए, वरना जब तक आपका दाव चलता रहा आप चलाते रहे। पैर भी चल और आप लोगों के सामने किबला चिश्ती साहब, उस्ताद मोहतरम, और अपनों के सामने उस्ताद नासबी यजीदी कमरे के अंदर जाली वाला कमरा। शाह जी किबला मैं आपसे मुखातब हूँ इसलिए कि नाचीज़ का एक वक्त एक अरसा नाचीज़ ने अपना सर्फ किया है आपकी खिदमत में और अल्लाह रसूल के दीन की खिदमत में। ये कोई मैं तकब्बर गरूर नहीं कर रहा, अल्लाह सोना पनाह बख्शे। लेकिन बताओ शाह साहेब, बताओ आप यहाँ पर आए थे तो आपको कुछ सलाम लेने के लिए तैयार था? कितने लोग आपसे वाकिफ थे? कितने लोग आपके हाथ चूमते थे? कितने लोग आपके पाँव चूमते थे? ताकि मुझे तो ये मालूम है कि जो मुश्किलात इब्तिदा में हमने उठाई हैं मदरसा के सिलसिला में, वो मुझे भी मालूम है, तुझे भी, आपको भी मालूम है। और फिर नाचीज़ ने जो कुछ था, जो कुछ मयस्सर था, वो दीन पर सर्फ करने की सादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस, और फिर आपने जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अल्लाह ने आपकी इज्जत में इजाफा किया। आपको भेजा किसने? आपको यहाँ पर बिठाया किसने? आपको बनाया किसने? आपको चलाया किसने? चलाने वाले, बनाने वाले, भेजने वाले, बिठाने वाले सब तो हो गए यजीदी, सब तो हो गए गुमराह, सब तो हो गए काफिर। आप रहे मुसलमान। मुबारक हो आपको ऐसी मुसलमानी, मुबारक हो आपको ऐसी मुसलमानी, मुबारक हो आपको ऐसी मुसलमानी कि रात को और बयान, दिन को और बयान, सुबह को और बयान, दिन को और बयान, मेरे सामने और बयान, किसी और के सामने और बयान। अफसोस, अफसोस, ऐसे लोग ऐसे काम भी करते हैं, ऐसे लोग ऐसे काम भी करते हैं, ये हमने पहले कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था हमने। ऐसे हुसैनी लोग। इकबाल फरमाते हैं दिल में रहते हो और यूं सताते हो, अपना मकाम देखो और अपना काम देखो। नारे तकबीर, ये बातें, नारे रिसालत, ये बातें नारे तहकीक। मैं क्यों कर रहा हूँ? ये आपके बताए हुए असूल के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अपना एक असूल आपने दिया है, तो मैं उसके तहत का बात कर रहा हूँ। ज़रा चलाओ आपका असूल क्या है, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। जो इनकी किज़ब बयानियाँ हैं मैं वो भी ज़ाहिर करूँगा। मियां साहब, मैं इन्होंने लख बारी समझाया, सारे दरवेशों को इकट्ठे करके समझाया कि नहीं समझाया? फितरत है, जो किसी बड़े कोई गाल करता है छोटा बोल पैंदा है। मैनू हर वेले 24 घंटे पुणते ने उत्थे, मैनू रात की कुत्ती का पुत्र आख्या ने, सुनावा करके रिकॉर्ड अगो शगिर्द चुप कर दे। मैं इस वास्ते मैं कल आ गया था एक बार, फिर मैं तुहानू लैके गया। मैं तुहानू ये दसो, मैं नहीं गल तुहाडे सामने की जे ये ना हुण नहीं आ गल की मियां साहब। आखिर किन्नी तुहानू कोई 2 मिनट गाल कटे, मैनू कोई गाल कटे, भाई होरी ने किसी कोई कटे, किन्नियां सुनेगा? और इस वेले भी यार हुणा बाहर जलसा पे हुंदा जे हुण गालां पिया निकलदियां ने। सुण जामण वास्ते कोई दिहाड़ी तो चुप कर दे। मैं अर्ज करना चुप ही नहीं कर दे। एक मियां साहब, मैं इन्होंने लख बारी समझाया, सारे दरवेशों को इकट्ठे करके समझाया कि नहीं समझाया? मियां साहब ये फितरत है, जो किसी बड़े कोई गाल करता है छोटा बोल पैंदा है। मैनू हर वेले 24 घंटे पुणते। शाह साहब की बिला मेहरबानी, एक तो आपने साफ सीधा झूठ यहाँ पर
बोला कि हरुणाबाद जलसा हो रहा है और हमें गालियां दी जा रही हैं। जाओ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, शाह साहब चैलेंज है मेरा, हरुणाबाद वाला जलसा सुन लो, आपकी तरफ इशारा किनाया भी हुआ हो, हम जुबान कटा देंगे। मैंने कहा ना, इस तरह की बातों से चंद दिनों के लिए लोग राजी हो सकते हैं आप पर, लेकिन खुदा की इमदाद नहीं आ सकती। और दूसरी बात आपने फरमाई मियाँ साहब से बात करते हुए कि ये फितरत होती है, जब किसी के बड़े को गाली देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसको फिर गाली ही देता है। इसलिए तुम्हारे शागिर्द, आपने फरमाया मेरे शागिर्द इसलिए चिश्ती साहब को गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि वो फितरत के हाथों मजबूर हो चुके हैं। तो शाह साहब की बिला मैं अर्ज़ करूँ, आपने 1 साल से तकरीबन जब से रिसाला मकाला ख़ता लिखा गया, उस वक़्त से आपने चिश्ती साहब को गुस्ताख़ अंबिया का लक़ब दिया और लोगों को कहा कि यह रिसाला पढ़ना ना चाहिए, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ हैं। पहली बात, जाओ दुनिया के मुफ्ती बिठा लो, दुनिया के मुफ्ती बिठा लो, अगर वो कह दें कि ये रिसाला अंबिया की गुस्ताखी पर मबनी है तो सरकार मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। कोई एक गुस्ताखी दिखाओ, औलिया और आइमा का अक़वाल आपने नकल किए हैं और ख़ता इज्तिहादी का मसला था जो गैर अंबिया की तरफ मंसूब करना भी गुनाह समझा जा रहा था, हराम और गुस्ताखी समझा जा रहा था। जब ये मामला पूरे पाकिस्तान में फैला तो आपने अपना फ़र्ज समझा कि यार ऐसा मसला, ऐसी बात जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ भी मंसूब करना बेअदबी और गुस्ताखी नहीं, तो गैर नबी की तरफ मंसूब करने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। और मैंने आपसे पूछा था कि अशरफ जलाली के मसले में कि ये यहाँ पर क्या होगा, आपने बोला कुछ भी नहीं, हुक्म तो कुछ भी नहीं लगता, कि आगे से देखिए अकबर अगर कह भी दिया है तो कोई हर्ज नहीं है कि मैं इस चीज़ का आइनी शहद हूँ और आप इस चीज़ अब बात से इनराफ करके दिखाएं। आप इनराफ करेंगे, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। लेकिन मैं ख़ुद मदरसा में आपसे पूछा था मैंने, और एक और दरवेश भी थे मोहम्मद हुसैन मदनी साहब, गालिबन वो भी आए थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप इस मसला में शदीद होते गए। पता नहीं आपको पीछे से कोई मुदस्सिर शाह साहब की तरफ से कोई हिदायत जारी होती रहीं और आप इसमें भी फिर सख्त मजाजी इख्तियार करते हुए आपने फिर चिश्ती साहब पर ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। और इस सिलसिला में ये तकरीबन 1 साल पहले मुदस्सिर शाह ने भी बयान दिया। अब शाह साहब माजरत के साथ, अब अगर हमसे कोई ऊँच नीच हो जाए तो नाराज़ आप मत होना, असूल आपने खुद दिया है, असूल आपने खुद दिया है और फितरत है, हमारी भी फितरत है, हम भी फितरत के हाथों मजबूर हैं। जब आप हमारे बड़ों को गुस्ताख कहेंगे तो हम आप पर दरूद तो नहीं भेज सकते। बेशक। और ये कहना, आगे ये कहना, हर कोई कह रहा है भाई वो सैयद हैं, वो सैयद हैं, ठीक है आप सैयद हैं, लेकिन एक आलम रब्बानी पर बिला जवाज फतवा कुफर लगाना, मैं पूछता हूँ अहले इल्म से कि इस पर कौन सा फतवा सादर होता है? यार ये तो ज़हर फरमा दें। और सबसे पहले इस चीज़ की इब्तिदा मुदस्सिर शाह ने की, वही आखिरी वाला कि सख्त फतवा दिया इमाम अहले सुन्नत ने। नारा लाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे सदके और कुर्बान जाऊं बरेली के ताजदार पर। आप देखें फतावा रिजविया जिल्द अव्वल हिस्सा बा सफ़ा नंबर 1119 और 20 पर ताजदार बरेली ने अंबिया इकराम अलैहिम रिज़वान की खताओं को बयान करने वाले के बारे में कितना सख्त तरीन फतवा इरशाद फरमाया है। ये तो थे बड़े मियाँ, अब छोटे मियाँ की बात सुनो। अब अगर कोई कहे कि हमने तो बात की नहीं, आला हज़रत का फतावा रिज़विया मेरे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शेख के जोड़ों के सदके, शेख मुकर्रम ख्वाजा मोहम्मद शफी सरकार के जोड़ों के सदके इतनी समझ हमें भी अल्लाह ने अता की है, ये ज़हन में रखना। और ये जो आपने मुदस्सिर शाह साहब का कलाम सुना, फिर सुना दो कि खताएं बयान करने वाले के बारे में
खता की निस्बत करने वाले के बारे में क्या सुनाओ जरा दोबारा। जी। बरेली के बब्बर शेरों के सदके में जाऊं। ओके जी। ला सुभान अल्लाह। क्या अरे सदके और कुर्बान जाऊं बरेली के ताजदार करे। आप देखें फतावा रिजविया जिल्द अव्वल हिस्सा बा सफ़ा नंबर 1119 और 20 पर ताजदार बरेली ने अंबिया इकराम अलैहिम रिजवान की खताओं को बयान करने वाले के बारे में इतना सख्त तरीन फतवा इरशाद फरमाया है। ये सुन लिया आपने कि खताओं को बयान करने वाले। अब मैं आपको आला हज़रत का फतावा रिजविया भी सुनाऊंगा कि वहाँ पर अल्फाज कौन से हैं और किन के बारे में आला हज़रत ने सख्त तरीन फतवा फरमाया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार इतनी किज़ब बयानी, इतना झूठ, इतना बोहतान सादात कराम भी लगा सकते हैं यार। शर्म आनी चाहिए। अफसोस है यार, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। और आप जैसे लोग इस तरह के बेसरोपा इल्ज़ामात भी आयद कर लेते हैं दूसरों पर कि बात लिखी और हो, बयान और की। और ये तो थे बड़े मियाँ, अब छोटे मियाँ की भी बात सुनो, उनके शागिर्द। और ये तस्दीक हो गई इस बात की, ये तस्दीक हो गई इस बात की कि 1 साल से तकरीबन ये उस्ताद चिश्ती साहब क़िबला के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। और उधर फिर आगे बताता हूँ। मेरे बारे आख्या है नबियां वाल खतावां दी निस्बत की सू वाजिबुल कत्ल है। मैं आख्या जिन्ना गल पहुंचाई है क्यों रुंद क्यों मार दे, सीधी क्यों नहीं पहुंचाई। ये नहीं आख्या ना ये फरमाया, उन्हें ये फरमाया सी कि जिमें आवाम उन्नास विच खतावां बयान कीतियां गईयां, ये नहीं कि नबियां वाल निस्बत क्यों हुई। कई इमामा लिखा है इज्तिहादी खता, आपने फरमाया जिमें आवाम उन्नास विच खतावां बयान कीतियां गईयां ने, मेरी गल ते गौर करया जे। फरमाया ये बारे आला हज़रत ने की फरमाया सिलसिला कलाम में ऊपर जिक्र किया कि गैर तिलावत में अपनी तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानी गुनाह की निस्बत हराम। आइम्मा दीन ने इसकी तस्रीह फरमाई है, बल्कि एक जमात उलमाए किराम ने उसे कुफर बताया है। मौला को शायान है, रब की शान है कि अपने महबूब बंदों को जिस इबारत से ताबीर फरमाए। रब की शान है जिवें मर्जी फरमावे। दूसरा कहे तो उसकी जुबान, इधर देखो, दूसरा कहे मौला की शान है अपने महबूब बंदे को जिस तरह चाहे, जिस इबारत से चाहे, जिस इबारत से ताबीर फरमाए। दूसरा कहे तो उसकी जुबान कुत्ती के पीछे से खींच कर फेंक दो। तो जनाब इन्होंने इबारत तो ठीक पढ़ी लेकिन इतलाक गलत किया। आला हज़रत ने फरमाया कि गैर तलावत में आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानी व गुनाह की निस्बत करना हराम है। तो साबित करो कि चिश्ती साहब ने किसी बयान में, किसी तहरीर में अंबिया की तरफ गुनाह और नाफरमानी की निस्बत की। तो रहा कि गैर तलावत में गुनाह और नाफरमानी की निस्बत क्या मतलब कि जिस तरह तलावत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल्फाज इरशाद फरमाए हैं, बाइना वही लफ्ज़ वाइज तबलीग करते हुए इस्तेमाल न करे, मुसन्निफ तहरीर करते हुए अल्फाज इस्तेमाल न करे, मुफस्सर तफसीर लिखते हुए ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल न करे, क्योंकि वो रब की शान है, वो अपने बंदे को जिस तरह चाहे बुलाए। हमारे लिए ये जायज़ नहीं। लेकिन आगे लिखते हैं मुफस्सरीन मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि खता इज्तिहादी का हो जाना अंबिया से मुमकिन है और ये गुनाह है ही नहीं। जब ये गुनाह है ही नहीं तो इसकी निस्बत करने से और बयान करने से वाजिबुल कत्ल कैसे हो गया। और मुदस्सर शाह साहेब आपने तो अल्फाज ही हज़फ कर दिए, आपने तो अल्फाज ही हज़फ कर दिए। आपने नाफरमानी व गुनाह की निस्बत की जगह खता का लफ्ज़ लगा दिया। हाय 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 हाय, अफसोस
अफसोस ऐसे झूठों पर। अगर मैं कह दूं ना लअनतुल्लाह अलल काज़िबीन तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मजबूर हूं, वाहिद नहीं होगी। मैं मजबूर हूं। और इतना झूठ और इस तरह के फतवे लगाना और फिर काफिर समझना और गुस्ताख समझना। और यार सुनो और देखो, ये तफसीर ये मेरे सामने खज़ाइनुल इरफान है, मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी ये फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से इत्तेहाद में खता हुई और खता इत्तेहादी मायसियत नहीं है। तो ये है। अब देखो 1400 साल गुजर गए नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाए हुए। औलिया, आइमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, यार ये बाब आदम का वाक़या बयान नहीं करते? करते हैं या नहीं करते हैं? हत्ता के ये दिखाऊं, ये इमाम गज़ाली की किताब है, मिनहाजुल आबिदीन आपकी किताब है। आप इन पर फतवा लगाना, क्योंकि इमाम गज़ाली वैसे पहले भी आपके निशाने पर है, लगा दो फतवा। इन्होंने तो बयान किया है कि खौफ के वक़्त लग़ज़श के बाद अंबिया का खौफ, अंबिया पर खौफ तारी होना। और इन्होंने एक नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम का वाक़या जिक्र फरमाया कि उनसे फ़लाँ लग़ज़श हुई, तो उन्होंने इस तरह अल्लाह की बारगाह में आर्ज़ी की। मतलब बताने का ये है कि अंबिया चूँकि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मार्फत रखते हैं अपने खुदा की, तो उनसे थोड़ी बहुत भूल भी हो जाए तो वो अपने रब की याद इस तरह करते हैं। तो आप इन पर फतवा लगा सकते हैं। सफ़ा नंबर मैं बताता हूँ जनाब, मैं निकालता हूँ। और फिर सुनो, चिश्ती साहब किबला ने ये कहा, ये देखो आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़श और खौफ इलाही, नूह अलैहिस्सलाम पर खौफ का असर। आगे का थोड़ा करो, बस ठीक, आगे चलो। ये देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर खौफ तारी। अब पढ़कर सुना दूं। हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने एक कुतबी को एक थप्पड़ रसीद किया। इसी बात पर आप अलैहिस्सलाम इस कदर गिरियादारी इस्तग़फ़ार फरमाए कि शिद्दत खौफ इलाही की बिना पर अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाया करते, मैंने जुल्म के अपने आप पर, पस बख्श दीजिए मुझे। ये उनकी आर्ज़ी है। सुनो, ये तिलावत के अल्फाज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म किया, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला पनाह बख्शे ऐसे अकीदे से। हम ये कहेंगे कि आपसे लग़ज़श हुई, भूल हुई, जिसको खता इत्तेहादी ऐमा ने कहा है, बस। तो भाई ये तो असूल है, देख सुनते रहते हैं। जब बाब आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना लोग बयान करते हैं, औलिया बयान करते हैं, तो फिर क्या बयान करते हैं? तो ये कहना कि खताएँ बयान कर दी, ये गुस्ताखी हो गई। जबकि फतवा जो है आला हज़रत का वो है गुनाह और नाफरमानी, गुनाह और नाफरमानी की निस्बत जो करे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तिलावत में कुरान पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हम नहीं कर सकते गैर तिलावत में। तो बात ये थी भाई, तो बात तो ये थी, बना कुछ थी। बात ये है। तो ये इब्तदा तो आपने की। आप बोलो उस वक़्त, आज से 1 साल पहले आपको किसी ने कोई गाली दी? साबित करो। किसी ने आपके खिलाफ कोई बदकलामी की? किसी ने आपका कोई नाम बिगाड़ कर पेश किया? किसी ने आपके खिलाफ कोई नज़म पढ़ी? कोई एक सबूत दो। शाह साहब के खिलाफ, शाह साहब के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ। अगर नहीं तो फिर आपने तो फतवे भी लगा दिए और इस तस्दीक भी कर रहा है कि उन्होंने तो फतवा पढ़ कर सुनाया। अरे नबी साहेब बेटा, अगर फतवा पढ़ कर सुनाया तो फिर और काम ख़राब किया कि पढ़ा क्या है फिर? फिर पढ़ा क्या है? तो आप तो अपने शेख को बचाने के लिए ये झूठ बोला है ना। हालांकि मुनीर शाह साहब जो गए थे, जिनके पास ये बात हुई थी, उनका ये फरमान है, उनका कहना है कि कोई किताब की तरफ इशारा भी नहीं किया था। तो अगर पढ़ कर सुनाया है तो फिर क्या सुनाया है यार? और सुनो, खता इज्तिहादी अपनी शान के मुताबिक का हो जाना ये अंबिया की शान है।
ये उस्ताद चीज़ साहब ने यही बयान फरमाया है। और नवीद ने बस्ती नूरलाई के बयान में ये कह दिया, और कोई नवीद पे मुझको गिला नहीं, नवीद पे कुछ भी गिला नहीं है, क्योंकि नवीद की तरबियत तालीम उनके शेख मुकर्रम से हो रही है, ठीक है ना। तो वो जिस तरह की तरबियत हो रही है उस तरह का फिर झूठ वो भी बोल देते हैं। साबित कर दो, उस्तादों ने ये कहा हो कि खताएं बयान करना शान है। ये ज़रूर आपने कहा कि इस तरह की खताएं हो जाना और लग़ज़शें हो जाना, ये आप अंबिया की शान है, ये शान के खिलाफ नहीं है। खता इत्तेहादी की बात ही है भाई, कोई इससे कोई गलत मतलब ना ले। और मैं चूँकि आलिम नहीं हूँ, पढ़ा हुआ नहीं हूँ, अगर कोई मुझसे खता गलती हो जाए तो खुदा से भी माफ़ी मांगूंगा, आपसे भी मांगूंगा, और मेरी इस्लाह कर दे तो ठीक है, लेकिन शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन शाह साहब का मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने शागिर्दों को रोक रखा था कि इसको मत पढ़ाना, अगर ये पढ़ गया तो तुम्हारे गले में फंदा बन जाएगा। अफसोस, आप इल्म दोस्त बहुत लगते हैं, इसके मेरे पास बहुत सी शवाहद हैं, मैं सबूत पेश कर सकता हूं, नहीं तो आप इनराफ करके दिखाएं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने कहा इसको मत पढ़ाना, क्यों? अगर ये पढ़ गया तो फिर आप इल्म दोस्त हैं यार। और सुनो शाह जी, मेरा पढ़ना ही आराम हो गया। हाय हाय हाय, जिसने अपना तन मन धन आपके लिए और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। सुनो, मैं ये कहूँगा, जब पुलिस के 4 डालों ने ना चीज़ के गिर्द घेरा डाला, ना चीज़ के घर पर छापा मारा, तो आपको तत्ती हवा भी लगने दी और आपकी तरफ उंगली भी उठने दी किसी की? जब एजेंसियों का मामला बना, खुदा की इज्जत की कसम, कौन था, किसका नाम था पहले, किसकी तस्वीरें थी? और मेरे भाई साहब के सामने उस एजेंसी वाले ने जब ये बात आपके बारे में कोई बात करना चाहिए तो भाईजान ने कहा, खबरदार, शाह साहब के बारे में बात करोगे तो मुझसे बड़ा कोई नहीं, चाहे मुझे अंदर कर दो। और वो आई ऐसा ही वाला था, आम नहीं था। शाह जी, कोई एक दिन तो दिखाओ जब हम आपसे पीछे रहे मामा बहना ने गाना, तो फिर आपने वो मियाँ साहब ने जब भी मुश्किल वक्त आया हमेशा सिपा सलारों की तरह आपके सामने ढाल बनकर खड़े हुए। और आप हाय हाय हाय, आप के शागिर्दों से क्या कहूँ, खुद आपने क्योंकि आपकी रजा ना होती तो कुछ भी ना होता। क्योंकि पहले 14 साल क्यों कुछ नहीं हुआ, अब सब कुछ क्यों हुआ, आगे मैं बताता हूँ सारी बातें, मैं खोलता हूँ सारे राज। कोई बात नहीं शाह साहब, हम सैयद नहीं हैं, ये अल्लाह की शान है, हम राज़ी हैं। आपने अल्लाह ने आपको सादात के घर में पैदा किया तो वो उसकी शान है, आपका कमाल नहीं है। और आप अगर झूठ भी बोल जाएं तो लोग सच समझते हैं, ये आपकी शान है। और हम सच भी कहें तो लोग कहते हैं ये झूठ है। तो बहरहाल ये तो तकदीर के मामले हैं, हम तो राज़ी हैं। तो मियाँ साहब को भी ना छोड़ा, माँ बहनों की गालियाँ निकाली, मुझे भी निकाली, और इस हद तक कि इसको पकड़ लो, इसको आज बनाओ। आहा, बल्ले बल्ले, ये बदमाशी कब से सीख लिया आपने? आपको पता होना चाहिए शाह जी, ये हमारी शराफत है, मैं ये ज़हन में रखना, वरना आपके ये क्या कहूँ, ये आपके लौंडे एक दिन यहाँ ना रह सकते। ये ज़हन में रखना, हमें गालियाँ देना, हमारे उस्तादों को हमारे सामने गालियाँ देना और फिर इज्जत के साथ अकड़ कर चलना, ये हमारी शराफत है। और फिर भी आपके साथ वक्त गुजरा है, सिर्फ आपका ही मुँह था, और फिर आप अपने शागिर्दों से गालियाँ निकलवाते हैं हमारे उस्तादों को। आप तशरीफ़ फरमा होते हैं तो नज़में पढ़ी जाती हैं, आप थपकी देकर भेजते हैं भी जाओ इस तरह की बकवासात कर दो। तो शाह जी, मैं आज तक नहीं बोला, मैंने गाली नहीं दी, कोई साबित नहीं कर सकता मैंने किसी दरवेश तुम्हारे को गाली दी हो। आपके बारे में
इतना ज़रूर कहता रहूँगा कि आपने वो साजिश और चाल बारीक चली है कि जिसका अंदाज़ा हमें कभी भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। और आपने तो कमाल रंग के साथ, तरीके के साथ समझा था ये गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर ये सारा इलाका हमारा। और ये बातें आपके सामने भी हुई हैं, ये हुई हैं। तो शाह जी किबला, दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं। आपके तलामज़ा आपको पता नहीं क्या क्या खुशफहमियों में मुब्तला करते रहे, और नाचीज़ ने 1-2 मरतबा आपसे सीधी बात कही थी। तो बहरहाल बाकी बातें तो बहुत लोगों ने कर दी हैं। मैं आगे चलता हूँ, अपनी तरफ भी आता हूँ। शाह जी, मेरे बारे में कोई भी आपको शिकवा शिकायत थी तो मुझसे करते। मैंने मदरसे के पैसे खाए थे तो मुझे कहते, क्योंकि खाने वाला तो मैं ही था जी। और अगर मैंने कोई बददियानती की थी तो मुझे कहते, कम से कम एक मरतबा मुझे मुतनब्बे करते। और मुझे मुनाफिक कहते थे आप, कहते रहें, ये भी मैं साबित कर सकता हूँ। तो चलो, मैंने कितने दिन मुनाफिकत की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी किसी की सुन्नत अदा हुई होगी बेशक। मसलन मैंने तो जब से ये मौक़िफ़ का मामला उठा, मैंने एक दिन भी उस्ताद चिश्ती साहब की मुखालफत नहीं की। मैं खामोश ज़रूर रहा। मैं दरवेशों से ये कहता रहा कि यार, अगर बिलफर्ज, क्योंकि मुझे मौक़िफ़ की पूरी खबर भी नहीं थी, मैं इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था यार ये दोनों का मामला बड़े हैं, वो हो जाएगा। और मैंने तो घर तक अपने दोस्तों को, अपने भाइयों तक इसकी खबर ना दी। तो बहरहाल मैंने एक दिन भी नहीं कहा कि मैं चिश्ती साहब का मुखालिफ हूँ। मैं मुनाफिक किस तरह हो गया? हाँ, इतना ज़रूर है, जब आपने मुझे अपने शागिर्दों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, बुला कर आपने वो मुझ पर भुगताए। वो मेरा कसूर क्या था कि ये कहा कि मैंने उनसे कहा था ना कि यार उस्ताद हैं, बड़े हैं, उनसे दीन मिला है, यार उसको ख़ता पर ही समझ लो, लेकिन यार इस तरह के फतवे और ना लगाओ। और फिर मैंने कहा यार, जब वो आते हैं उस्ताद साहब तो आप हाथ चूमते हैं, सारे जाते हैं तो फिर काफिर कहते हैं। यार इस तरह की बातें ना करो। और यही बात इम्तियाज़ जोया साहब ने की थी ना आपके सामने भी, तो मुनाफिकत करते हो। मैंने उनसे यही की, चलो कर ली। आपका फिर गैज़ व गज़ब बहुत, मुझसे तो संभाला ना गया, आप बहुत गज़ब में आए। अगर आपने ये मौक़िफ़ रखना है तो मैं आपके साथ चल नहीं सकता। आप चिश्ती साहब के साथ हैं, हम यजीद को काफिर समझते हैं, फलां है, ढिमकां है, हम मिर्चों से रोटी खा सकते हैं, हम बसों पर सफ़र कर सकते हैं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। ये चाबियाँ मदरसा ले लो, अपना संभालो, आप जाएं, आप जाने, आपका काम जाने। हमारा दिमाग ख़राब हो गया, हमारे यहाँ बुलाइयाँ हो रही हैं, हमको बुलाया जाता है, रोज़ हमको बुलाया जाता है, हमकी पेशियाँ हो रही हैं। वो आपके उस्ताद थे, मेरे तो नहीं थे। उनसे कह देते ना भी मैं पेशियाँ नहीं भुगतना चाहता, मुझ पर इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया, मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ना मिर्चों के साथ खा सकते हैं, ना बसों पर सफ़र कर सकते हैं। जी, मैं ये जानता हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो खुदा की कसम आप एक दिन भी चिश्ती साहब के सामने हाथ बांध कर खड़े होना गवारा ना करते। आप महज अपनी नफरी के चक्कर में रहे, ये पता है मुझे। और वही, चलो मैंने आपसे माफ़ी मांगी, मुझसे गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। आपने कहा ठीक है, हो गया मसला, ठीक है। लेकिन आपने अंदर खाने एक बंदे को मेरे ऊपर रखा कि इससे बातें लो, उधर कह दिया कि मैंने दिल से माफ़ कर दिया, उधर कह दिया इनसे बचता रहना, ये मुनाफिक है जी। तो अल्लाह रितेक साहब की शादी पर तकरीबन 10-15 दिन बाद आप आए, तो उस वक्त आपका बैठना, आपका मिलना वो सामने है। मेरे साथ आप चल नहीं सकते थे,
और जो साहिब मुअक्कफ था क्या उसके सामने आप किस तरह बैठे रहे? सोच नहीं शाह जी, अंदाज करो ना। तो इस तरह दो जानो बैठे हैं ना, तो मुझे कह रहे थे मैं चल नहीं सकता, तो इसमें कौन सा मसलहत थी, इसमें कौन सा राज था, हमें नहीं पता चला। और फिर जब अल्लाह ताला साहब की शादी पर मामला बना, आपने अपने आपके शागिर्दों ने फ़ोन किए कि शाह साहब जा रहे हैं, शाह साहब जा रहे हैं, शाह साहब जा रहे हैं, ज़मान से कह दो शाह साहब जा रहे हैं। वो मुझे ये भी पता था वो क्यों कह रहे हैं फ़ोन कर करके जी। अगले दिन मियाँ साहब आपके पास आए, उसके बाद मियाँ साहब मुझे ले गए। तो फिर आपने, जब मैंने कह दिया आपको ये इतने दिन की मुनाफिकत कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं 10 दिन या 15 दिन की, कि मैंने आपको साफ नहीं कहा, मैंने कह दिया कि मैं उनको छोड़ नहीं सकता, वो मेरे मौसन हैं। उन्होंने मुझे कुफर से निकाला, मुझे बेगैरती से निकाला, मुझे बेहयाई से निकाला, मुझे तो इस्लाम का पता ही ना था। तो अगर उन्होंने इतने एहसान मुझ पर किए हैं, तो अगर कोई ख़ता उनसे हुई भी है तो मैं उनको इस ख़ता की बिना पर फतवा नहीं लगता। जाओ मुफ्ती इकट्ठे करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये इख्तलाफी मसला हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई मसला साबित करके दिखाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। जाओ इकट्ठे करो मुफ्ती। और शाह जी मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, आप इस बात को ना किसी एक तरफ ज़रूर लेकर जाएं, सच और झूठ का नखेड़ा कर दें। आप बैठ जाएं, किसी को बुला लें, इधर मैं बुला लेता हूँ अपने उस्ताद साहब को, बैठ जाओ। अगर आपके बाजुओं में ज़ोर है, वो तुम्हारे शागिर्द तो कहते हो ना ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने भी आजमाए हुए हैं जी, बैठ जाएं। वरना ये फसाद, बरादरी में इख्तलाफ, भाइयों में लड़ाई और ये बंदे बंदे को तबलीग करके अपने साथ मायल करना, ये क्या है? अच्छा, फिर जब मियाँ साहब और मैं आपके पास गए तो मैंने जब ये कहा तो आपने कहा मैं पाक जगह पर बैठा हूँ। मियाँ साहब गवाह हैं इस बात के, मैं पाक जगह पर बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उस्ताद साहब का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता आपकी कोई बेइज्जती करे, मैं नहीं चाहता आपका कोई नुकसान हो या आपको कोई गाली दे। सरकार जो पहले फतवे लग चुके थे, लगा रहे थे, वो कौन लगा रहा था? वो सिर्फ इसलिए था ना कि आपको पता चल गया था कि ये आदमी हमसे निकल गया है, तो आपने बैठे तो पहले तुड़ा चुके थे। और फिर मैंने आपसे ये भी बात की, और फिर आपने ये भी कहा कि मुझे तो आपकी ताकीक पर भी कोई इख्तलाफ नहीं, मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं ये कह देता हूँ कि आप सही हैं। सुभान, क्या बात। मुहक्कक है शाह जी, सीना छलनी हो चुका है। हम तो इस वास्ते चुप थे कि तमाशा ना बन जाए कहीं। आप ये समझते हैं कि हमें आपसे गिला कुछ भी नहीं? ना ना ना, ठीक है, हम ये नहीं कहते हमारा कोई एहसान है आप पर, लेकिन सोच लो वो दिन जब आप आए, मदरसा चलाया गया, तो कौन था आपके साथ? किसने हर तरह की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया? वो नाचीज़ ही तो था। अब नाचीज़ को एक मंसूबे के तहत मदरसा से निकाला गया, फिर कहते मदरसे क्यों नहीं आता, ऊपर कहते मुनाफिक आ रहा है, तो फिर मैं कैसे जाता? उसके बाद फिर जब उस्ताद साहब की बिला शरीफ ले गए, फिर भी आपने उसी तरह इज्जत की हाथों में। मुनाफिकत का अरसा बताएं आपने, आपके बारे में और शाह साहब के बारे में। आप उधर एक बात में यहाँ पर यूँ और भी अर्ज करता जाऊँ, मुदस्सिर शाह साहब ने फरमाया कि चिश्ती साहब, आपने रिसाला में लिखा कि वो मेरा शागिर्द भी था जिसने मेरी मुखालफत की है, तो आपने मिसाल दी बड़े ज़ौक़ से, फ़ख्र के साथ कि आप अगर अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी रह सकते हैं एक हक़ की खातर, तो आपके ख़िलाफ़ भी कोई हो सकता है। और सलाम पेश करता हूँ शाह जी आपकी इस जुर्रत को, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अपने भाई को भी ये मशवरा दे देते, उनको इस बात पर क्यों लगाए रखा कि तुम साथ रहो और मैं यूं रहूं?
ये क्या है? सियासतदान। तो ये तो दुनियादार भी इस तरह के काम नहीं करते जिस तरह आपने किया। और बाकी रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रहा गालम गलोच का मसाला। सुन लो शाह जी, ये तुम्हें पता है, तुम्हारा तसद्दुक शाह पूरा 1 साल यहाँ पर कैसा जहरीला मवाद फैलाता रहा, पता है आपको? मैं बयान नहीं करना चाहता, करना चाहिए। हत्ता के अपने ही उस्तादों और मुर्शद खाना जिनको समझते थे पहले, इज्जतों तक उछालने की कोशिश की गई। अगर ऐसी बात नहीं तो बताएं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और आपको शिकायत भी की गई, जिसने शिकायत की वो भी आपको पता है, मुझे तो पता ही है, मैं नाम नहीं बताता। तो भाई 1 साल तक आप तो इस तरह करते रहे, अपने नीचे वालों को इस तरह तरबियत देते रहे। एक ने कहा वो गुमराह है चिश्ती साहब, एक ने कहा नहीं काफिर है, दूसरे ने कहा नहीं गुमराही दा फतवा लागदा कुफर दा नहीं लागदा। चलो मेहरबानी होंदी यार, बड़ा हाथ हौला कर गए, नहीं समझ आई। तो भाई फिर दरवेश गए, फिर भी आपने ये कहा कि मैं तो आपका मुरीद हूँ। इन्होंने कहा बात कर लो, तो आपने कहा नहीं मैं आपका शागिर्द रहना चाहता हूँ। अगर मैं आपके सामने किताब पकड़ कर बैठूँ ऐसे ना, तो मैं आपका शागिर्द नहीं रहूँगा। शाह जी ऐसी बातें, और आप जैसा बंदा, हाय हाय हाय। उनकी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, उनकी सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। शाह जी अपने इन शागिर्दों को अगर लगाम नहीं डालेंगे तो फिर यकीनी अमल का रद्द-ए-अमल होता रहेगा। ये मत समझो कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, कर सकते हैं। हमारे अल्लाह ने हमें भी ज़ुबान दी है। और ये फतवा जो मैंने पढ़कर सुनाया, बताओ क्या हुक्म लगता है आप पर? किस बिना पर आपने गुस्ताख रसूल, गुस्ताख अंबिया का फतवा लगाया है? ये बात तो हर को कहता है कि सादात की इज्जत, सादात की इज्जत। और सुनो, जब आए थे आपने हमें सादात की ताज़ीम सिखाई थी, आपके शागिर्दों ने सिखाई थी, मुदस्सर शाह ने सिखाई थी। हम आपकी ताज़ीम और इज्जत करते रहे, हाथ पाँव चूमते रहे, तो ये ताज़ीम तो मेरे चिश्ती ने सिखाई थी। नारे तकबीर। अब तुम कहते हो वो सादात का गुस्ताख है। अफसोस है, वो सादात का गुस्ताख होता तो आपकी इतनी ताज़ीम हम करते, और उनके मानने वाले इतनी ताज़ीम करते। आपको यहाँ से भी सबक नहीं हासिल होता। आपने तो नहीं आते हमें समझा दिया कि सादात की ये इज्जत है। आपके नवीद और नसीर ने तो नहीं सिखा दिया, ऐला गैला दूसरों ने तो नहीं सिखा दिया। वो तो मुझसे हैं, बच्चे हैं, वो तो छोटे थे जब आए मदरसे में, बाद में आए। तो आपकी ताज़ीम हमने करते रहे या नहीं करते रहे? तो ये किसका सदका करते रहे? आप अगर आप चिश्ती साहब की बिला किसी नाम नहाज सैयद, जिस आज तरह है स्कूली सैयद, जैसे इज्जतों की कमाइयाँ खाने वाले या मुर्ताद किस्म के सैयद, उनको तजलील ताक़ीर करते हैं, तो आप समझते हैं, आप कह देते हैं ये हमारी तरफ इशारा है, ये हमें कह रहे हैं। तज़लील और तौहीन करते हैं। तो आप क्या हो गया? आपको ये बातें आपको पहले नज़र नहीं आती थी? पहले आप क्या इसी तरह नहीं बयान करते थे? आप साथ बैठे हुए होते थे, सादात को इस तरह आप नहीं बयान करते थे। शाह सैयद के बारे में पहले क्या कहते थे? या दूसरों के बारे में जो इस तरह के सैयद थे, वो कादमी सादात मुल्तान वाले थे, उनको क्या कहते रहे? आपको पता नहीं है? तो आप ये क्यों समझ ले आपने? वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात तो नहीं की होगी। क्या बात। तो ऐसा खुदारा ऐसा मत सोचें, ऐसा मत सोचें। हाँ, बात करें, बात सुनें, और ये मामला, ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म करें। इसको मत तूल ज़्यादा मत दो, वरना इसके नतीजे संगीन निकल सकते हैं। ये मैं बाढ़ नहीं मार रहा। आखिर
असूल तो आपने हमें दे दिया है, और हम भी फितरत वाले हैं, फितरत रखते हैं, इंसान है आखिर, हर इंसान फितरत रखता है अपनी अपनी। तो जब हमारे बड़ों को गालियां निकल रही होंगी, बड़ों को बुरे अलकाबात से पुकारा जाएगा, तो हो सकता है गलती से सहमन या आमदन हमारे मुंह से कोई ऐसा कलमा निकल जाए आपके लिए, तो फिर आपको बहुत, आपके शिगिर्दों को तो तकलीफ होगी ना। तो इस तरह हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है। हाँ, मौक़िफ़ की बात है, वो करें। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल का पूरा अरसा तो आपने ये झूठ बोला कि आला हज़रत अजीमत और रुखसत बताई सहाबा की, हम आला हज़रत का मौक़िफ़ रखते हैं। यार या साबित कर दो, जाओ मुदस्सर शाह, तुम्हारी पूरी ज़रूरियत को चैलेंज है। आला हज़रत ने सहाबा की रुखसत बयान की हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। सुभान अल्लाह। जाओ, आला हज़रत ने काफिर कहा है, हम काफिर समझते हैं, दिखाओ किधर लिखा हुआ काफिर। वो इमाम अहमद का, हम्बल का कौल तो बयान कर दिया, और इमाम गज़ाली का और दूसरे इमाम आज़म का क्यों नहीं पेश किया? वो पी गए, वो पी गए, हड़प करके मैं दिखाता हूँ अभी। और सुनो, इमाम अहले सुन्नत ने इमाम अली मकाम के खरूज से रजू लिखा, हम भी रजू कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने इमाम अली मकाम की शहादत को अजीमत कहा, हम भी अजीमत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और इमाम अहले सुन्नत सकूत फरमाते हैं लान और तकफीर में, हमारा भी यही मजहब है। मैं पढ़कर सुनाता हूं, अब इमाम अहले सुन्नत से आप हाथ धो बैठे हैं। वो एक बात मैं आप बताऊंगा, जो इतराज़ात नसीर ने किया, वो बड़ा इतराज़ किया, और सुनो। और इमाम अहले सुन्नत, ये देखो, इमाम अहले सुन्नत तो एक तरफ रहे, आप कहते हैं साथ साथ हवाला जात भी दे छोड़ूं, फिर इनके और भी झूठ के जो बयानियाँ जो इन्होंने बयान की हैं वो खोलना चाहता हूँ, लेकिन चलो साथ में बात आ गई ना, किस्त वार हो जाएगा। हाँ जी, क्यों ज़्यादा तवालत जी, किस्त लगानी पड़ेगी। जारी रखें। तो बात पहले एक खता इत्तेहादी के मसले के मुतालिक मैं एक हवाला दे दूँ कि वो बात बीच में रह गई। ये तफसीर नईमी है, सफ़ा नंबर 56। ये कहते हैं नहीं, निमुद्दीन ये आला हज़रत के शिगिर्दों के शिगिर्द हैं, आला हज़रत के शिगिर्दों के शिगिर्द हैं। इनकी हैसियत आपके सामने क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फतवा लगा दें। बहरहाल फतवा तो लगा सकते हैं ना आप, क्योंकि आपके सामने अता मोहम्मद बदाली साहब की कोई हैसियत नहीं, वो रगड़े गए हैं, वो रगड़े गए हैं, क्योंकि उन्होंने यजीद पर लान से रोका है, इसलिए जो भी रोके वो रगड़ा गया, जो भी रोके वो रगड़ा गया। तो फिर आला हज़रत भी रगड़े गए, पीर मेहर अली भी रगड़े गए, वो भी बताता हूँ आपको। शेख अब्दुल हक भी मुहद्दिस भी रगड़े गए, और फतावा शामी वाले इमाम इब्न अबदीन शामी भी रगड़े गए, वो भी सैयद हैं, वो भी सैयद हैं। और निब्रास वाले वो भी रगड़े गए। पता नहीं कितने ऐमा फिर रगड़े जाएंगे। तो आप मेहरबानी फरमाएं, रगड़ें मत ऐमा को। चलो ये कह दें कि हम ये मौक़िफ़ नहीं रखते, ये तो ना कहना कि वो रगड़े गए, खुद रगड़े गए। ये तो अजीब आपने कलाम किया है। आप आलिम हैं, समझदार हैं, क्या इसी तरह हर किसी को रगड़ते जाएंगे तो कोई बचेगा फिर आपके पास? और सुनो, इल्ज़ाम लगाते हैं आप चिश्ती साहब के पास ऊपर कि आप जी आला हज़रत के गुस्ताख हैं। आला जाओ, चैलेंज है। आपने अगर ये बात कही थी कि रुखसत लिखने वाले का कलम क्यों नहीं टूटा, सहाबा की रुखसत लिखने वाले का कलम क्यों नहीं टूटा, ये बहुत उछाला है आपने बात को। कहते हैं आपने शिया कहना है तो फिर आला हज़रत को कहो, हमें क्यों कहते हो? उन्होंने रुखसत लिखी है, साबित तो करो। आला हज़रत ने कहीं भी सहाबा की तरफ रुखसत नहीं लिखी। मुदस्सर शाह साहब, सराहत तो और की बात है, इशारे से भी नहीं मिलता। आप तो सराहत मांगते हैं ना, वो हज़रत अयूब अंसारी वाली बात कि जनाजे के लफ्ज़ नहीं, वो वहाबियों वाला कीदा आपका।
वहाबी वाला कि दिखा दो यारी कहाँ लिखी है, दुरूद कहाँ लिखा है। और ये आपको पता भी है कि जो सिपा सलार होता है जनाजे का हक ही उसका होता है, अमीर का हक होता है जनाजा पढ़ाना। और लफ्ज़ भी दिखा दिए उस्ताद ने, और उसका रद्द किया ना बदरों ने, मुनीर ने, तो वो कूड़ मारा, झूठ बोला। तो क्या ये हो सकता है जनाजा? और खुद मानते हैं कि उसी नहीं पढ़ाया होगा। मास्टर डिग्री की थी ने उसी नहीं पढ़ाया होगा, आखिर जनाजा उसी नहीं पढ़ाया होगा। छाट झूठ वाजे कर देते ने शार को बदल शार साहब इन्हां दे 100 हो जाने ने, इन्हां दे 100 तो बाद जाने मैं आ हुण गिनदे जाओ। अच्छा भाई तवज्जो जी साहब। सुभान अल्लाह। अच्छा, जनाजा पढ़ाना किसका हक होता है? अमीर का। तो जनाजा तो उसने पढ़ाना ही था। अगर वसीयत नहीं भी की तो क्या फ़र्क पड़ गया? और मुदस्सिर खुद मान रहा है कि उसी नहीं पढ़ाया होगा, कि हम भी मानते हैं उसी नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन वसीयत नहीं की। लेकिन वसीयत के लफ्ज़ नहीं और दफन के लफ्ज़ हैं। तो कोई ऐसा बंदा दिखा दो कि जो कहे भी जनाजा मेरा मुत्तकी नेक पढ़ाया और दफन मुझे कमीना नहीं करे। क्योंकि साबित आप कर रहे थे ना यजीद को फासिक फाजिर 49 हिजरी में, और 49 हिजरी से 60 हिजरी में मेरे माविया पाक का विशाल हुआ, 10 साल और 11 साल 10 साल आपको फिर पता भी नहीं चला। नहीं हुन ये मौक़िफ़ चेंज हो गया। ये छोड़ो ना, वो आप चलते हैं। तो ये बात से बात आ गई। तो ये आला हजरत के वालिद की किताब है, मैं बताता हूँ अभी। आला हजरत के वालिद की किताब है, इसका हवाला दे लेना। पहले तफसीर नहमी का हवाला दे लो, वो खता के मसले में ये बात आगे चली जाएगी। फिर आप कहते हैं इन हजरात की खताएँ भी अगरचा बज़ाहिर अम्र इलाही के ख़िलाफ़ हो मगर रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ नहीं। अम्बिया के बारे में कह रहे हैं कि बल्कि हक़ तो ये है, माफ़ी चाहता हूँ पीछे से, बल्कि हक़ तो ये है कि इन हजरात की खताएँ भी अगरचा बज़ाहिर अम्र इलाही के ख़िलाफ़ हों मगर रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ नहीं। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होते हैं मगर अल्लाह की रज़ा के खिलाफ नहीं होती। इसलिए इनकी खिताब पर हज़ारों रहमतें नाज़िल होती हैं। देखो आदम अलैहिस्सलाम का गंदम खाना बग़ैर हुक्म वला तक़रबा हाज़िहि शजरत के खिलाफ था, और ख़ता मगर इस ख़ता पर ही आलम इंसानी की बुनियाद कायम हुई, और रब का मंशा ही यही था। इसने पहले ही फरमा दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। इन्हें ज़मीन में, यहाँ पर ज़बर है वैसे, कोई बात नहीं, इन्हें ज़मीन ही की खिलाफत के लिए पैदा किया था। इसलिए जो कुछ इन्हें ख़ता पर अताब होता हो बज़ाहिर कहर दर हकीकत मेहर यानी मोहब्बत। वो कहते हैं कि इन्हें जो कुछ ख़ता पर अताब होता है अल्लाह की तरफ से, हकीकत जो बज़ाहिर तो कहर लगता है भी अल्लाह का अताब है, लेकिन हकीकत से मोहब्बत होती है। लुत्फ़ तो देखो कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने बदर के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया जिस पर अताब आया, मगर साथ में ये भी हुक्म आया कि जो कुफार से माल ले लिया वो खा लो, और आइंदा भी फिदिया लेकर छोड़ दिया करना। रब जाने ये क्या राज है। जिस काम पर अताब है वही कानून बना दिया। वहाँ गंदम खाने पर अताब था मगर फिर सारे जहान को आज़ाद तरीकों से गंदम ही खिलाई। समझाई बात की? सफ़ा नंबर कितना? सफ़ा नंबर 56 है। तो बात यह है कि ख़ता इज्तिहादी ये अम्बिया की शान के खिलाफ नहीं। और मुझे मेरे साथ बात हुई मौलवी शाह साहब और नवीद, इन्होंने कहा कि ख़ता इज्तिहादी में एक सवाब तो होता है, तो बाब आदम के पास तो कुछ भी ना रहा। ये देखो चबलें इनकी, देखो सुनो यार अफसोस। तो बाब आदम से तो वो जन्नत भी छीनी गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ के दिल में अल्लाह ने बात डाली। मैंने कहा यार मानो ना मानो पता नहीं सही है या गलत है। गल ये है, बात ये है कि बाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस ख़ता के बदले में आलम इंसानियत का बाप बना दिया, शरफ बख्शा, और सैयदुल अंबिया के बाप होने का भी शर्फ आपको। समझाई बात की? तो मालूम हुआ जब भी बयान करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो वही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जो तिलावत में है बस, और ना गुनाह और ना फरमानी की निस्बत कर सकते हैं अंबिया की तरफ। उनकी लग़ज़िशें भूल, उनको ख़ता इज्तिहादी का नाम दिया है ऐमा ने। तो जब भी बयान करो, कोई किस्सा बयान करो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बयान होता नहीं ठीक। चलो बहरहाल, तो ये एक फतवा जो मैंने पहला बुनियाद थी उनके इत्तहाम, इल्ज़ाम और झूठ की। मुदस्सिर शाह ने इतनी जहमत नहीं की कि हर बात पढ़ देता। वो ख़ता इत्तिहादी कहने वाले पर सख्त फतवा लगाया है। अरे यहाँ पर तो ख़ता इत्तिहादी के अल्फाज ही नहीं, ख़ता के अल्फाज नहीं, इत्तिहादी तो अलहदा है, गुनाह व ना फरमाने के अल्फाज हैं। तो आपको पता था यार ये फतवा नहीं बनता, ये फतवा नहीं लगता, तो फिर आपने
अपनी गंदी नीयत से, सिर्फ एक आलम रब्बानी का पर तोहमत लगाने की वजह से ये फतवा, लोगों के दिलों में नफरत पैदा लोगों के दिलों में नफरत डालने की वजह से, लोगों को दूर करने की वजह से ये फतवा लगाया नहीं बल्कि बनाया है। बेशक ये बनाया गया है फतवा। अरे भाई, ऐसे फतवे बनाने वालों से अल्लाह बचाए, सुभान अल्लाह। समझे? ऐसे फतवे लगाने वालों से अल्लाह बचाए। क्या समझ रखा है यार, ये दीन है खुदा का, मजाक समझ रखा है आपने? मजाक है यार, अफसोस है यार। और इस तरह के लोग जिनके बारे में इतना इत्काद हो यार, उस तरह की बातें करें तो फिर यार डूब मरना चाहिए। हमें डूब मरना चाहिए कि हमने इतना अरसा ऐसे ही गुजार दिया, हमें पता ही ना चला। बात समझ आई? जी। तो आगे चलें या अगली किस्त पे रख लें? नहीं ओ जेड़ा आपने मुनाफकत दे 15 दिन बयान कीते अगे फिर हाँ जी, वो मेरी तो चलो मुनाफकत होगी, 15 दिन हो जाएगी कि मैंने आपसे कहा भी मैं आपके साथ हूँ। मैंने ये फिर भी नहीं कहा कि मैं चीज़ साहब के खिलाफ हूँ, ये आपको पता है। मैंने कहा था मैं आपके साथ हूँ मौक़िफ़ के, मुझे आपके मौक़िफ़ से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये भी मैंने कहा था कि मैं शागिर्दों से यही कहता हूँ कि निशार ना डालें, ये कहा था। चलो उस 15 दिनों की मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप पूरे साल की माफ़ी मांग लें। खुदा से मांगे, हमसे क्या मांगने, हम तो ऐसे है नहीं, हम तो गुनाहगार आदमी, माफ़ कर दें खुदारा। ये तो मजबूर हो गए, हम मजबूर हो गए हैं ना, क्योंकि आपने ये सिला दिया है हमें। आप कहते हैं कि ज़बान को तो चलो ज़लील करते रहो, आपने ये भी अल्फाज फरमाए हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है। इस तरह यूँ उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है। फिर इस तरह के कामों में जब हमने जो इस तरह का काम किया तो फिर हमारे साथ इस तरह हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ आ रही बात की? तो भाई आगे चलो, आगे क्या बताऊं? आगे आपने फरमाया कि पीर साहब काफिर कहते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा भेजो लानते जिस तरह भेजनी चाहिए। और ये बात ज़हन में रखना, पीर साहब हमें यजीद से कोई सरोकार नहीं। और बात ये भी एक तवज्जो से सुनो, आपके हवारी नारे लगाते हैं यजीद के पैरोकारों पर लानत। और सुन लो मेरी बात, हम ना उसको अमीरुल मोमिनीन कहा ना कहते हैं ना मानते हैं, ना उसके लिए कोई अच्छी नीयत या कुछ दिल में अच्छा जज्बा रखते हैं। ये मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, ठीक है? ना हमने उसकी बैत की ना हम करते हैं। तो पैरोकार तो वो थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहो, फिर मोहम्मद बिन हनफिया को कहो। पैरोकार तो उन्होंने की जिन्होंने बैतें की। तो तुम्हारी लानत किस तरफ जा रही है? और कहो यजीदियत के पैरोकार, तो फिर वो आप बड़े हैं, क्योंकि वही काम तो आप कर रहे हैं।